फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल जैसा कि हमने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था, महिंद्रा एरोस्पेस ने एक एमओयू साइन किया है एम्ब्रेयर के साथ, जिसके अंतर्गत जो इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करने के लिए एम्ब्रेयर द्वारा जो C390 ऑफर किया जा रहा है, अगर सेलेक्ट होता है तो इंडिया में महिंद्रा द्वारा ही बनाया जाएगा और एम्ब्रेयर द्वारा ये प्लेटफॉर्म महिंद्रा के साथ ही पिच किया जाएगा। तो इसको पोस्ट करने के बाद कई लोगों के ये कमेंट थे कि महिंद्रा के पास तो कोई पास्ट एक्सपीरियंस है नहीं, तो इनके साथ पार्टनरशिप करने का मतलब क्या है। तो पहली बात तो ये है कि महिंद्रा के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप उनकी वेबसाइट चेक करिए, इनके कस्टमर्स जो हैं ये एयरबस, बोइंग, डसॉ, एल्बिट, साब, जनरल इलेक्ट्रिक और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज तक हैं। तो इनके पास कैपेबिलिटी है। साथ ही साथ आप सर्टिफिकेशन देखेंगे तो इनकी एक्सपर्टीज़ आपको समझ में आएगी। ये पूरा एयरक्राफ्ट भले ना बनाते हो पर कई पार्ट्स सप्लाई करते हैं। और दूसरी चीज़, अगर ये पूरा एयरक्राफ्ट नहीं भी बनाते तो अगर हम ये मानकर चलेंगे कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इनको कोई बनाने भी ना दिया जाए तो इनके पास एक्सपीरियंस आएगा कैसे। तो टाटा द्वारा C295 बनाए जा रहे हैं, जिनके डेवलपमेंट को लेकर एक इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप हुआ है। वहीं पर अगर C390 हमारे द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और महिंद्रा द्वारा ये फ्यूचर में बनाए जाते हैं तो डाइवर्सिटी ऐड होने की वजह से जो इकोसिस्टम है ये और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। HAL की जो मोनोपोली है वो कम से कम इस फील्ड से ख़त्म हो रही है। बाकी एम्ब्रेयर साथ में है, अकेले इनको मैन्युफैक्चर करना नहीं है, तो सारी ट्रेनिंग वगैरह जो है ये एम्ब्रेयर द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ये भी एम्ब्रेयर द्वारा महिंद्रा के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। तो इस मामले में एफिशिएंसी को लेकर कम से कम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स द्वारा चूज़ किया जाए। तो अब ये समझ लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के चूज़ होने के चांसेस कितने हैं। तो हमारे हिसाब से हमने पास्ट में भी वीडियोस बनाए हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस इसी प्लेटफॉर्म के नज़र आते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स ने रिक्वायरमेंट रखी है अपने MTA को लेकर, उसको सबसे क्लोजली यही रीच कर पाता है। 27 टन मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी की बात करी गई है, 26 टन इस प्लेटफॉर्म की है। ये प्लेटफॉर्म अनप्रिपेयर्ड रनवेज में भी लैंड कर सकता है, एज एन एयर टू एयर रिफ्यूलर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो प्राइसिंग है ये इससे कम कैपेसिटी रखने वाले C130 J30 सुपर हरक्यूलिस के बराबर है, जहाँ पर मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 20 टन के आसपास पहुँचती है। बाकी ये उससे फास्ट भी है, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर सकता है और क्रूज ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर कर सकता है। रेंज यहाँ पर आपको फुल पेलोड के साथ 2000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती है। वहीं पर अगर पेलोड 14 टन के आसपास का कर दिया जाता है तो आप 5000 किलोमीटर तक की रेंज यहाँ से अचीव कर सकते हैं, जो कि अच्छा नंबर है। बाकी ये इनफ्राइट रिफ्यूलिंग भी कर सकता है, तो रेंज एक्सटेंशन कोई इशू नहीं है। वहीं पर अगर ट्रूप कैपेसिटी की बात करें तो करीबन 80 ट्रूप्स ये एक बार में कैरी कर सकता है। 66 के अराउंड पैरा ट्रूपर्स यहाँ से जंप कर सकते हैं। तो अपनी प्राइस रेंज में, जो कि हमारे लिए एक बड़ा फैक्टर है, ये प्लेटफॉर्म अपने आप को प्रूव करता है कॉम्पिटिटर से ज़्यादा कैपेबल होकर। इवन कई कंट्रीज़ द्वारा ये प्लेटफॉर्म चूज़ किए जा रहे हैं C130 हरक्यूलिस को रिप्लेस करने के लिए। नीदरलैंड द्वारा ही 2022 में इन प्लेटफॉर्म को चूज़ किया गया, करीबन 5 के नंबर में C130H हरक्यूलिस को रिप्लेस करने के लिए। बाकी प्रेजेंट में ब्राज़ील और पुर्तगाल द्वारा ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया द्वारा खुद MTA डेवलप करने पर काम किया जा रहा था, जो कि पेपर से आगे नहीं जा पाया, पर वहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन रखी गई थी उसको काफ़ी क्लोजली C390 फॉलो करता है। साथ ही साथ हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये बड़े नंबर में है, जो कि 60 से 80 के अराउंड की है। तो यहाँ प्राइस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि C390 को फेवर करेगा। बाकी एक और फैक्टर है जिसको लेकर एक्स पर थोड़ी डिबेट हुई थी, ये इंजन की ओवरहॉल और मेंटेनेंस को लेकर है। यहाँ पर जो इंजन यूज़ किया जाता है ये इंटरनेशनल एरो इंजन्स का V2500 है, जो कि पहले एयरबस के A320 में इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से इंडिया में इसकी MRO फैसिलिटी अवेलेबल है। तो सर्विसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस एयरक्राफ्ट को एक एज मिल जाता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इंडिया में एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड जो है ये MRO प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इंजन डेफिनेटली इंडिया में नहीं बनते हैं, पर इनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी हमारे पास पहले से अवेलेबल है और AI इंजीनियरिंग सर्विस को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन इंजन्स को ओवरहॉल करने का। ऑल्दो वेरिएंट्स में थोड़ा डिफरेंस है, पर मोस्टली पार्ट्स सेम होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर C390 को फेवर करता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।